बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफआईए यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जॉब जो इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की जॉब्स हैं, उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से हमारा सेशन स्टार्ट है। आज लेक्चर नंबर 9 है। तो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आज मैंने एफआईए जॉब्स के सिलेबस के वाले से बात करनी थी और उसके एक पास्ट पेपर के हवाले से बात करनी थी। ख़ास तौर पे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसके हवाले से मैंने बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है कि एफआईए की जो जॉब्स हैं उसके दो पेपर होते हैं जी। एक आपका एमसीक्यूज पेपर होना होता है और अगर जो बंदे एमसीक्यूज पेपर पास कर जाते हैं उसके बाद फिर उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एमसीक्यूज पेपर और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो एफपीएससी ने जो इनका जो सिलेबस जारी किया है उसके वाले से बात करूंगा। और जो कुछ पिछले पेपर में जो लास्ट टाइम पिछले साल भी ये जॉब्स आई थी तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की, जो आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होना है उसका जो आपका सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था। तो सबसे पहले जी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए जो है ना उसमें सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि जो इंस्पेक्टर का पेपर है वो आपका बैचलर लेवल का यानी कि बीए बीएससी लेवल की इंग्लिश और सारा कुछ आएगा आपको। और जो आपका मास्टर लेवल का है जो एडी इंस्पेक्टर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा हायर लेवल का पेपर आएगा। पेपर तकरीबन सेम है दोनों का, ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट 1 है एमसीक्यूज पेपर का उसमें आपका जनरल नॉलेज जो है ना पार्ट 1 है उसमें आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आनी है। इंग्लिश में उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है, ग्रामर यूजेज आनी है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आनी है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का और जो आपकी ट्रांसलेशन वगैरह या प्रेसी वगैरह वो नहीं आएगी। जस्ट आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आएगी और आपको ग्रामर यूजेज आएगी, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम पहले 20 दिनों में जो है ना इंग्लिश को सारा कवर कर लेंगे। हमारे 9 दिन आज हो गए हैं, 9वां लेक्चर हमारा चल रहा है। पहले 20 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला मैं आपकी इंग्लिश सारी कवर कर दूंगा। आपको पता है जैसे हमने सबसे पहले इंग्लिश को ही स्टार्ट किया, इंग्लिश का हमने टेंस मुकम्मल कर लिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल कर लिए हैं, फ्रेज क्लास सेंटेंस वगैरह सारा मुकम्मल कर लिया हुआ है और हमने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब भी मुकम्मल कर लिया है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हमने जो प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया हुआ है, आज जो है ना प्रपोजिशन का मैंने काफ़ी सारा कवर कर दिया। आज के लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी सारी। तो उसके बाद जो ना थोड़ा सा ग्रामर जो दूसरी हम नरेशन और आपके एक्टिव पैसिव की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह ताला इस तरह आपकी जो इंग्लिश है वो सारी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका पार्ट 2 है, उसमें आपको 80 नंबर का पेपर आना है। उसमें आपको आना है जी जनरल नॉलेज, जीके, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस ये सभी की आपकी बेसिक चीज़ें आती हैं। उसके बाद बेसिक अरिथमेटिक उसमें अलजबरा है, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स में आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर उसने बताया हुआ है मैथमेटिक्स में आपको अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन में पेपर आना है। यहाँ पे ज्योमेट्री को वो टच नहीं करेगा। यहाँ से आपको सारा कुछ समझ आ जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी, कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़नी है। करंट फेयर आपका था जी लास्ट 2 ईयर्स का नेशनल और इंटरनेशनल फेयर जो ना वहाँ पे आप वहाँ से आपको आएगा करंट फेयर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इसके जो है ना वन पेपर एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। उसके बाद इसी को हम बेस बना के इंशाल्लाह ताला हम लेके आके चलेंगे। उसके बाद जो लोग वन पेपर एमसीक्यू में पास हो जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला आप 100% हमारी श्योरिटी या जो हमारे साथ लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो तो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। जब वो आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपने 3 ऐसे लिखने होते हैं, आप यूँ समझिए आसान अल्फाज में। सबसे पहला आपका ऐसे होता है 40 नंबर का, वो आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना होता है, ठीक है। उसमें आपको 4 जो है ना टॉपिक्स दिए जाएंगे। 4 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके 1000 वर्ड्स का आपने जो है ना ऐसे लिखना होता है। उसमें जो चेक होता है वो आपकी आर्टिकुलेशन चेक होती है, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल अप्रोच आपकी चेक होती है। ये 3 चीज़ों पे आपने जैसे आपको पता है आप ऑलरेडी हमने पहले भी काफ़ी लोगों को तैयारी करवाई हुई है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। उसमें आपने आउटलाइन अच्छी लिखनी होती है और उसके बाद आपका जो कंक्लूजन आता है वो अपना अच्छा जानदार लिखना होता है। दरमियान में भी चीज़ें तो अच्छी आपने लिखनी होती है लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ना आपकी आउटलाइन और कंक्लूजन यही आपकी जान होती है ऐसे की। उसके बाद आपका 30 नंबर का आएगा करंट अफेयर का, एक आपने ऐसे लिखना होगा। उसमें आपको कश्मीर इशू, सीपैक, पाकिस्तान यूएस रिलेशन यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन और अफगानिस्तान क्राइसिस, इनमें से आपको एक जरूर आ जाया करता है तो आप इंशाल्लाह ताला वो कर लेंगे। उसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा, वो भी आपने 800 नंबर का लिखना होता है, सॉरी 800 वर्ड्स का लिखना होता है। उसमें आपको पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडी के हवाले से एक टॉपिक आएगा, ठीक है, जिनके 4 टॉपिक्स आएंगे। चारों में से आपने एक एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। उसमें इंट्रोडक्शन और इस्लाम, सीरा और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल, ये भी पिछले साल क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम ये भी आया था। आर्टिकल ऑफ फेथ, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ये भी पिछले साल आया था, जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 1973 का आयन जो है वो आया था पिछले साल, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे आजकल जो डॉलर का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने सारे क्लियर करने होते हैं।
तो यहाँ से आपको ये 3 टॉपिक्स जो है ना, आपका पहला टॉपिक आपका 40 नंबर का, दूसरे आपका 30-30 नंबर का, यूँ आपका ये भी 100 नंबर का पेपर मुकम्मल हो जाता है। तो जो लोग ये दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर जो आपकी सिलेक्शन फाइनल हो जाती है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको FIA जॉब्स के वाले से किसी किस्म का कोई इशू बाकी नहीं होगा। जो आपने जो है ना क्वेश्चन किया था तो सिलेबस के वाले से आपको कवर हो गया होगा। तो आज लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। तो मैं आपको बता दूं कि आपने आज के नोट्स कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल जो प्रपोजिशन चल रही है वो मैंने आपको सारी समझा तो ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने आज ये जो आपके मैंने नोट्स मैंने कंपाइल करके ये 1-2 लेक्चर जो हमारे हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको देने हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा व्हाइट बोर्ड पे जाके इसको सारा कवर करने की कोशिश करेंगे जब हम मैथमेटिक्स या साइंस को दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो मैंने जो न्यू चीज़ें ऐड की हैं आपको अभी ये नोट्स में भेज देता हूँ। जैसे ही आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे तो इसको जब आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रपोजिशन मैंने आपको बताया हुआ है, प्रपोजिशन आपने पढ़नी है जो ना नो प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज वगैरह। ठीक है, तो नो प्रपोजिशन ऐसे अल्फाज जिसके साथ किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो वो कल पहले दिन आपको मैंने 10 दिए थे, फिर कल हमारे 30 हो गए थे, तो आज फिर मैंने कुछ ऐड किए हैं उसमें नंबर। तो ये नंबर आपका बन गया जी 46 तक चला गया। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे 100 तक इंशाल्लाह ताला मैं लेके जाऊंगा इनको, ताकि आपकी किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन रह न जाए। तो सबसे पहले इसको आपने याद किस तरह करना है, सबसे पहले ए फॉर ए से मैंने 5 लिख दी आज, अटैक, अप्रोच, अवॉइड, आंसर और एडवाइस। ठीक है, ये पांचों जो है ना पांचों वर्ब्स ऐसी हैं, इन पांचों अल्फाज को एज ए वर्ब जब आप यूज़ करते हैं तो आपने इनके साथ किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी होती। ये जो हर एक मैंने साथ एग्जांपल लिखी हुई है, तो ऊपर मैंने रॉन्ग और करेक्ट ये मैंने मेंशन कर दिया। कल मैंने वैसे आपको बताया था, लेकिन आज मैंने साथ करेक्ट जो ना आपको मेंशन कर दिया ताकि आपको पता चले कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा सेंटेंस गलत है। US अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान इन 2001 ये गलत है, इसके आगे हमने लिख दिया रॉन्ग। US अटैक्ड अफगानिस्तान इन 2001 तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गई है। ऊपर हमने जो प्रपोजिशन ऑन यूज़ किया वो गलत है, इसमें ऑन यूज़ नहीं होनी, क्योंकि अटैक एक ऐसा वर्ब है जहाँ के साथ जिसके साथ आपने प्रपोजिशन यूज़ करनी नहीं होती। उसके बाद अप्रोच है, अप्रोच के बाद भी आपने प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी होती। उसके बाद आंसर और एडवाइस, आंसर के मुझे नहीं लिखना, याद रहे जी, आप चेक कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह मैं लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद जी बी से और उसके बाद सी के भी 5 मुकम्मल हो गए हैं, बी वाले कल इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर दूंगा। उसके बाद सी के बाद डी है। ठीक है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है। ठीक है, ये सारी ABC इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना सारे अल्फ़ाबेट्स वो इंशाल्लाह ताला हर अल्फ़ाबेट के 5-5 नंबर कर दूंगा ना, तो बिल्कुल आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ए से 5 आप याद कर लेंगे, फिर बी से 5, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से। आप एक सीक्वेंस से जब याद करेंगे तो आपको नो प्रपोजिशन के सारे अल्फाज याद हो जाएंगे। तो यूँ जैसे भी कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप जो है ना इसको कर लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासतौर पर प्रपोजिशन का क्वेश्चन आता है तो वो या तो नो प्रपोजिशन में से आता है, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती और वो करके दे देते हैं, तो आप वहाँ पे डबल माइंड हो जाते हैं। या फिर आता है जी फिक्स प्रपोजिशन से। तो फिक्स प्रपोजिशन जी आज मैंने सारी कंप्लीट कर दी है, मैंने यहाँ पे ना एक टेबल में लिख दी है ताकि एक ही दिन सारा काम खत्म हो जाए। पहले 2 दिन जी जो हमारे 7वां और 8वां लेक्चर गुजरा, आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम था आपका, आप बड़े ना इजी और बिल्कुल लेजी हो गए थे कि थोड़ा थोड़ा काम होता है 10 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। आज मैंने थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा दिया है ताकि आप जो 2-3 आपको रेस्ट दिया ना उसकी सारी आपकी जो है ना थोड़ी जो आपने एनर्जी आपने रिजर्व की हुई थी वो आज यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो आपने फिक्स प्रपोजिशन जो है ना ये आपने याद कर लेनी है। मैंने टू की प्रपोजिशन सारे लिख दिया, तो टू आपने किस किस के साथ यूज़ करना होता है फिक्स, ये आपके पास है जी अडेप्ट, ऐड, एग्री, अपोलोजाइज, कंसेंट, डिवोट, हैपन टू, लीड टू, ऑब्जेक्ट टू, रिएक्ट टू, रेफर टू, रिप्लाई टू, स्पीक टू, टर्न टू। ठीक है, ये टू के सारे हो गए। उसके बाद फार के सारे, फिर फ्रॉम के सारे, फिर ऐट के सारे, फिर ऑन के सारे, विद, इन और अबाउट। ठीक है, ये आपकी फिक्स प्रपोजिशन है, हमेशा इन्होंने इन अल्फाज के साथ ये वाली प्रपोजिशन ही यूज़ होनी है। ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, बिल्कुल आसान है। ये देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा ये टेबल है, लेकिन ये बिल्कुल आसान चीज़ें जब 2-4 दफ़ा आप इनको पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल ये आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो कुछ इनमें से अल्फाज ऐसे भी होंगे जो आपको नज़र आएंगे कि एक या दो कॉलम में नज़र आपको नज़र आ रहे होंगे, कि जैसे अपोलोजाइज है ना, अपोलोजाइज आपको टू के साथ भी नज़र आ रहा है और आपको फार के साथ भी नज़र आ रहा है। इसी के साथ आपको एग्री है ना, एग्री आपको टू के साथ भी नज़र आएगा, आपको विद के साथ भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपने अल्फाज यहाँ पे याद कर लेने। ये जो दो वर्ब्स एक से ज़्यादा जो है ना कॉलम में नज़र आ रहे हैं वो उनकी मैं आपको जो है ना एग्जांपल्स और इसके जो डिफरेंस है वो भी इंशाल्लाह ताला कल बता दूंगा। कुछ मैंने कल बता भी दी थी 8वें लेक्चर में, अगर आपने नहीं सुना तो वो सुन लें। तो नेक्स्ट जब कल मैं लेक्चर नंबर 10 दूंगा तो उसमें ये जो चीज़ें ना जो ओवरलैप कर रही हैं वो भी सारी मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, उसमें जो डिफरेंसेस हैं,
तो वो इंशाल्लाह ताला आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, इसमें थोड़ी सी मैंने चीज़ें ऐड की हैं, ये देख लें। प्रपोजिशन ऑफ टाइम है जी, आपने हमेशा याद रखना है, ये नोट है, नोट फॉलोइंग वर्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम आपने इसको तीन ही समय आपने डिवाइड किया हुआ है। कैसे जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको किया था क्लाक से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डे की, सॉरी आवर्स की, मिनट्स की और सेकंड की, एएम और पीएम। आर मिनट सेकंड के साथ आपने क्या लगाना होता है, एट लगाना होता है। उसके बाद फिर आपने इसको दूसरी कैटेगरी में किया था कैलेंडर में, कैलेंडर से आपको डेज एंड डेट के साथ आपने ऑन लगाना था, और आपने ईयर्स और मंथ के साथ आपने इन लगाना था, ऐसे ही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, नेक्स्ट डे, एवरी डे, ईच डे, दिस डे, डैट डे, दिस समर, डैट समर, दिस जून, डैट जून, सम डे, येस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर, ठीक है। तो ये जो अल्फाज है ना, इनके साथ आपने किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी। आप समझें ये भी आपके नो प्रपोजिशन वाले अल्फाज हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको कह दें आई शैल मीट यू डैश नेक्स्ट मंडे, तो आप समझें कि हमने जी डेज एंड डेट्स के लिए ऑन लगाना है, तो आप नेक्स्ट मंडे के साथ भी ऑन लगा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो लफाज है ना, नेक्स्ट मंडे, एवरी मंडे, ईच जून, दिस मंडे, ठीक है, तो ये जो लफाज इनके साथ आ जाते हैं, इनके साथ भी प्रपोजिशन नहीं लगती, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। तो आज मैंने सिर्फ यही चीज़ें ऐड की हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसमें ऐसी चीज़ें मैं ऐड करता जाऊंगा, तो आप इसको साथ साथ याद करते जाएं। डे वाइज डेली आप काम करेंगे तो आपको ये याद होना है। अगर आप छोड़ देंगे तो नेक्स्ट डे पे डाल देंगे, तो फिर ये काम जो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।